दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन के बाद एआईएमआईएम पार्टी ने शिफाउर रहमान खान को भी टिकट दिया है। दिल्ली के ओखला विधानसभा सीट से ये टिकट दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ पार्टी के दिल्ली प्रेसिडेंट डॉक्टर शोएब जमई जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, पहले ताहिर हुसैन और अब शिफाउर रहमान खान। हाँ, ये बहुत शानदार फैसला है, जनता के हित में फैसला है और ओखला की आवाम के सेंटिमेंट का ख्याल रखते हुए हमने इस फैसले को लिया और पार्टी ने और हमारी आला कमान ने इस बात पे मुहर लगाई। तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरीन और कुछ नहीं हो सकता था कि जो दूसरी पार्टियां जिनके बारे में विचार करने से भी हिचकती हैं और जिन मुद्दों को हाथ नहीं लगाना चाहती, आज एमआईएम ने ये हिम्मत दिखाई है, ये ज़रूरत दिखाई है कि हमें ऐसे लोगों को भी राजनीतिक तौर पर सशक्त करना चाहिए जो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, किसी एजेंडे के शिकार हैं, चाहे वो मीडिया के नैरेटिव के विक्टिम हो या राजनीतिक कोई एजेंडा हो। ये सब क्या है, अगर आप इनके केसेस उठाकर देखें तो बड़ा हास्यास्पद है और किसी चीज़ में दम नहीं है। एक फर्जी मामलों में जो अभी बड़े वकीलों से मैंने बातचीत की तो वो यही कहते हैं। तो अब किसी न किसी तरीके से शिकार हैं, तो हम राजनीतिक तौर पर एक पार्टी होने के नाते हम एक बेहतर यही है जेल का जवाब वोट से। और शिफाउर रहमान साहब खुद एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जामिया के एलुमनाई हैं, प्रेसिडेंट है एलुमनाई के, और इन्होंने छात्रों के लिए हज़ारों स्कॉलरशिप दिए और इलाके के लोगों के लिए काम किया। एक बड़ी मजबूत छवि है यहाँ पे रखते हैं, एक बड़े अच्छे फैमिली से आते हैं। तो शिफाउर रहमान साहब CNRC प्रोटेस्ट में भी बड़ी अहम भूमिका इनकी रही। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा शानदार फैसला है और हम इनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं एक पार्टी होने के नाते। अब राजनीति के अंदर, ये डेमोक्रेसी के अंदर तो जनता तय करेगी कि किसको उनका नेता बनना चाहिए, किनको सदन में जाना चाहिए। लेट्स पीपल डिसाइड। लेकिन अगर बात किया जाए तो दिल्ली दंगों के आरोपी भी हैं और फिलहाल जेल में हैं, तो फिर कैसे चुनाव लड़ेंगे और कैसे क्या होगा? जेल का दरवाज़ा टूटेगा और वो तो कानूनी तौर पर यहाँ से हम उसकी कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जनता खुद को शिफाउर रहमान समझती। मैं भी शिफाउर रहमान मैं हूँ, हमारे संगठन है, ओखला के लोग हैं, ओखला की आवाम है, उनके समर्थक हैं, जामिया बिरादरी है, AMU की फ्रेटर्निटी है अलीगढ़ की, यहाँ के लोकल जो बहुत बड़ी तादाद में आप उठा के देखें तो वो शिफाउर रहमान साहब के समर्थकों में से हैं। और उन सब ने ये ठाना है कि भाई मैं खुद बज़ाब्ते एक शिफाउर रहमान बन के हम मैदान में उतरेंगे। और आप देखेंगे कि समीकरण बहुत कल से ही बदलने शुरू हो गए हैं। जो यहाँ के लोकल जो विधायक साहब हैं, उनके आधे से ज़्यादा लोग तो हमारे साथ हैं। आज आम आदमी पार्टी के अंदर बेचैनी, और जिस तरह से हमने पहले भी कहा था कि छोटे रिचार्ज की वैलिडिटी अब ख़त्म हो रही है, अब छोटे रिचार्ज से कोई रिचार्ज करवाना नहीं चाहता। ओखला के लोगों ने भी तय कर लिया कि इस बार हम रिचार्ज नहीं कराएंगे, छोटा रिचार्ज तो छोटा रिचार्ज है। अब इनसे पूछिए अमानुतुल्लाह खान साहब से कि भाई तुम्हें वोट देने का मतलब है कि अरविंद केजरीवाल को वोट देना। अरविंद केजरीवाल साहब RSS से जुड़े हुए आदमी हैं, वो मोहन भागवत को ख़त लिखते हैं। जाहिर सी बात है कि बेटे को कोई दिक्कत होगी तो पिताजी को ही तो खत लिखेगा, और किसको लिखेगा। ये जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी है ना, ये दोनों एक ही परिवार के हिस्सा हैं। RSS इनकी जननी है। अब छोटे बेटे को कभी तकलीफ हो जाती है आम आदमी पार्टी को, तो शिकायत करते हैं कि पापा, बड़ा भाई जो है बीजेपी हमें ये कर रहे हैं। अब उसको जरा सा डांट डपट कर, लेकिन ये इनका आपस में सांठ गांठ है। तो इसमें जनता क्यों पिसे? मैं समझता हूँ कि पब्लिक को अपना एक विकल्प होना चाहिए, मजबूत विकल्प होना चाहिए, और शिफाउर रहमान खान साहब जो हैं वो ओखला के अंदर बहुत मजबूत विकल्प बन कर आ रहे हैं। सर, आपने अमानतुल्लाह खान की बात की, अगर ओखला विधानसभा सीट की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के एक बड़े चेहरे के तौर पर भी हैं और पीछे भी वो जीतते आए हैं यहाँ पर। क्या लगता है आपको कि कितना मुकाबला बड़ा होगा? क्योंकि अमानतुल्लाह खान ओखला के लोगों के मसीहा अपने आप को खुद को मानते हैं और लगातार ये भी कहते रहे हैं कि ओखला के लोगों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर वो हमेशा हमने देखा है कि वो बोलते भी आए हैं।
आवाज भी उठाते आए हैं। कैसे मसीहा? वो अपने आप को खुद कहते हैं, इसलिए नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ ना, कैसे मसीहा जो ओखला को गटर का बस्ती बना दे, जो कूड़े का अंबार लगवा दे, जो सड़कें और नालियां जो टूटी पड़ी हैं, उन्होंने ओखला को ऐसा ट्रैफिक के जाल में पकड़ रखा है कि एम्बुलेंस, किसी आदमी की मौत हो जाए या कुछ घटना हो जाए तो एम्बुलेंस में ही उसका दम टूट जाए। कच्ची कॉलोनियों को पक्की करने का जो वादा था वो कहाँ चला गया? और कौन सी आवाज़? 100 करोड़ का फंड जो है यहाँ से पिछले 10 सालों में जो एमएलए का होता है उसका हिसाब किताब देना चाहिए, कहाँ है वो? और कौन सा मॉडल स्कूल यहाँ खुल गया, कौन से मॉडल यहाँ से अस्पताल यहाँ पे खुल गए, और किस तरीके से आप ओखला को मिस रिप्रेजेंट करते हैं? तो सवाल यही जनता उठा रही है कि 10 सालों में आपने किया क्या, सिवाय एक बैकवर्ड एरिया बना करके ओखला के अलावा और कुछ नहीं कर दिया। साथ ही साथ अमानतुल्लाह साहब को वोट देने का मतलब है, आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं ना आप, उनका मतलब है अरविंद केजरीवाल को आप मजबूत कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को मजबूत करने का मतलब है कि आप ऐसे आदमी को मजबूत कर रहे हैं जो दिल्ली दंगों में खामोश रहा मुसलमानों के लिए, जिसने यहाँ से मुआवजा तक नहीं दिया, जिसने मरकज के मामले में मुसलमानों को बदनाम किया। हम क्यों उनके हाथों को मजबूत करें? ये जनता तय करेगी ना। इसलिए ओखला ने इस बार ठाना है कि इस बार बिल्कुल चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा, और अब जो 10 सालों से जो चल रहा था वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और शफाउर रहमान साहब से मजबूत कैंडिडेट तो शायद अभी कोई है भी नहीं यहाँ पे। सर, आपने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। अरविंद केजरीवाल लगातार ये आरोप लगाते आए हैं, खासतौर पर अगर आपकी पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी की बी पार्टी ऐसा आरोप आपके ऊपर लगाते रहे। मुझे ये बताइए, अरविंद केजरीवाल हरियाणा चुनाव गए थे लड़ने के लिए, MIM तो नहीं गई थी ना, 1.5% वोट लाए। किसको जिताया? बीजेपी को। जीती कौन? कांग्रेस। ये हारी कौन? कांग्रेस। गुजरात में यहाँ से ये जितना करते हैं उसका फायदा किसको होता है? बीजेपी को होता है। यूपी में चुनाव लड़ते हैं, किसको फायदा होता है? बीजेपी को होता है। फिर आप किसकी बी टीम है? राजनीतिक पार्टी के पास अधिकार विस्तार करने का, आपको जैसा अधिकार है तो हमें भी अधिकार है। आज हम पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, अगर हमें वोट काटना होता है तो हम 70 के 70 लड़ते, लेकिन हम जिन सिलेक्टेड सीटों पे लड़ रहे हैं वो अपने संगठन के विस्तार के बुनियाद पर ना, संगठन की मजबूती कैसी है, वहाँ पे कौन हमारा अच्छा मजबूत कैंडिडेट है, या कौन उस इलाके में यहाँ से कितनी तैयारी हुई है, उस संगठन के आकलन के बुनियाद पर, एक सर्वे के बुनियाद पर पार्टी फैसला करती है। और वी आर इन अ वेरी सीरियस पॉलिटिक्स, ठीक है ना, कोई मजाक नहीं चल रहा है। आज तक अब भी हम जितने कैंडिडेट्स को कर रहे हैं फाइनलाइज, आप उसको उठा के देख लीजिए कि उनके आने से उस इलाके के समीकरण बदल रहे हैं। जनता चाह रही है कि हम उनको वोट दें। आप कौन होते हैं रोकने वाले? आपको किसने सर्टिफिकेट दिया है? अगर आरोपों के बुनियाद पर यहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकते तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, पूरी आधी आम आदमी पार्टी को बैठ जाना चाहिए। सब तो जेल की यात्रा करके आए, फिर ऐसी क्या आप में यहाँ से खूबी है? पैमाना तो सेम होना चाहिए ना। अगर अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़ने का हक है केसेस और जेल में होने के बावजूद, तो हमारा ये इसको शफाउर रहमान साहब को भी हक है, ताहिर हुसैन को भी हक है। सर, एक बात की अगर करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, लगातार इस पूरे इलेक्शन कैंपेन की बात किया जाए तो कई सारी योजनाएं उनकी तरफ से निकाली जा रही हैं। महिलाओं को लुभाने के लिए 2100 का जो ऑफर है, साथ ही साथ हमने देखा कि पीछे जो ग्रंथी हैं, जो पुजारी हैं, उनको 18,000 रुपये देने की बात की जाए। तमाम तरीके की योजनाएं जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से घोषणा उनकी तरफ से की जा रही है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी इस बार पूरे दमखम से लड़ रही है। अगर कांग्रेस की बात किया जाए तो कांग्रेस ने भी जो कैंडिडेट अभी तक उतारे हैं, चाहे नई दिल्ली विधानसभा सीट की बात की जाए या बाकी विधानसभा सीट की बात की जाए, ऐसे में इन तीनों पार्टियों के रहते हुए AIMIM कहां अपने आप को मानती है, ये एक बड़ा सवाल है। और आप लोग कहां और प्लानिंग कर रहे हैं चुनाव लड़ने? किन योजनाओं की बात कर रहे हैं? वो 2100 रुपये वाला, जिसके बारे में खुद दिल्ली सरकार का वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अखबार में एडवर्टीजमेंट देकर कहता है कि ये स्कीम फर्जी है और ऐसी कोई आधिकारिक स्कीम ही नहीं है। तो जब स्कीम ही फर्जी है तो आपने क्यों महिलाओं को लाइन में लगाया? वो पर्दानशी ख्वातीन, जो मुस्लिम ख्वातीन जो बिना ज़रूरत घर से बाहर नहीं निकलती हैं और जिनके आप लोग पर्दा भी करते हैं, आप उनकी निजी जानकारी ले लिए,
एक फर्जी स्कीम के बहाने क्या करेंगे आप उन निजी जानकारियों का? फोन नंबर, पर्सनल बैंक अकाउंट क्यों लिया? इस पर तो केस दर्ज होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को तो माफी मांगनी चाहिए कि झूठ बोल के, फ्रॉड करके आपने मुस्लिम महिलाओं के इज्जत के साथ जो है यहाँ से उसका तिरस्कार किया है। आपने यहाँ से उनको चैलेंज किया है, उनकी शराफत को। आप उनको बरगलाना चाहते थे। हिम्मत है तो मर्दों का नंबर लो। डर गए क्या? हमारा नंबर लो ना, हम आते हैं आपके पास। ये कोई स्कीम नहीं थी। ये महिलाओं का नंबर ले करके चुनाव के समय में उनको प्रभावित करने की साजिश थी कि भाई उनको मैसेज भेजे जाएंगे, उनके मोबाइल नंबर पर भेज दिए जाएंगे, ठीक है ना, कि भाई आप ऐसा वोट करो, वैसा वोट करो। आपको लगा कि अगर दिल्ली के यहाँ से सारे लोगों ने मन बना लिया है आपके खिलाफ मुस्लिम मोहल्लों में या इलाकों में, आप उनको तो बरगला नहीं सकते जिन्होंने दंगों को और मरकज की चीज़ों को अपने करीब से देखा है। तो आप महिलाओं को बरगलाना चाहते हैं। हमारी बेटियां, हमारी शेरनियां इतनी कमज़ोर नहीं है कि तुम्हारे 2100 के चक्कर में झांसे में आ जाए। ये बात उनको समझना चाहिए। और जिस आप ग्रंथी और पुजारी के बारे में कह रहे हैं कि वो जो 18,000 वाला है मामला, हमें एक पार्टी होने के नाते किसी भी धर्म को कोई सरकार कुछ देना चाहती है, किसी उनके धार्मिक गुरुओं को, हमें इस पे एतराज नहीं था, कभी नहीं। लेकिन ऐसे समय में जिस वक्त वक्फ बोर्ड के जरिए से जो इमाम और मौजिन को सैलरी मिलती थी वो 17 महीनों से रुकी हुई है। और वक्फ बोर्ड कोई सरकार का खजाना नहीं है। वक्फ की जो ज़मीनें हैं, वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ है, उसको जो मैनेज करती है कमेटी, उससे जो पैसे आते हैं किराए के तौर पर, उसी पैसों में से, यानी मुसलमानों का ही पैसा मुसलमानों के इमाम साहब और मौजिन को दिए जाते हैं। ये सरकार के खजाने से पैसा नहीं दिया जाता, ये बात आप समझ लीजिए। लेकिन पुजारी जी और ग्रंथी जी को तो सरकार के खजाने से डायरेक्ट पैसा देने की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। फिर इमाम साहब के साथ और पादरी के साथ आपको इतना भेदभाव क्यों? आप इस्लाम धर्म और ईसाई मजहब से नफरत करते हैं। ये तो वही हो गई जो बीजेपी चाहती है, ये तो वही हो गया जो आरएसएस चाहती है। मैं ऐसे ही छोटा रिचार्ज इनको नहीं कहता हूं। ये छोटा रिचार्ज क्या, ये तो नरेंद्र मोदी के हकीकी भाई हैं ये। इसलिए दिल्ली का मुसलमान जितना यहाँ से मुखालफत और जितनी नफरत आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी से करता है, उतनी ही अरविंद केजरीवाल की आइडियोलॉजी से भी करना चाहिए। धन्यवाद सर। तो साफ तौर पर शिफाउर रहमान को कैंडिडेट बनाया है एआईएमआईएम ने ओखला विधानसभा सीट से, और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो एआईएमआईएम है पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के जिन जिन सीटों पर इन्होंने कैंडिडेट घोषित किया है, कुछ सीटों पर अभी कैंडिडेट घोषित करना है, और साफ तौर पर इनका यही कहना है कि पूरी मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ेंगे। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली।